गोलकुंडा, एक छोटा सा गांव जहां पर सब्जियों का बाजार लगना एक आम बात है। आज भी सब्जियों का बाजार लगा हुआ था। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और यह समय सब्जियों के बाजार का अंतिम समय हुआ करता है। हर कोई अपनी बची कुची सब्जियों को कम दाम में बेचकर जाने की जल्दबाजी में सब्जियों के दाम गिरा देता है। बल्केश्वर नाथ भी इसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। उसे ऐसा करता देख एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बाबूजी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बल्केश्वर नाथ इतना बेचैन था कि उसे उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वह उसकी बातों को अनसुना करता हुआ आगे बढ़ जाता है। हालांकि कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वह तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ लगाता है। बल्केश्वर नाथ दौड़ते दौड़ते सब्जियों के बाजार के पास बने हुए बस स्टॉप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आवाज बस स्टॉप के पीछे बने खंडहर से आ रही थी। खंडहर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने जला दिया हो और वह काफी जर्जर था। बल्केश्वर नाथ तेजी से उस खंडहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसके सामने से 4-5 लड़के भागकर निकलते हैं। वह एक पल उन लड़कों की तरफ देखता है और दूसरे ही पल खंडहर में तोड़ लगाता है। कुछ ही अंदर जाने के बाद में बल्केश्वर नाथ के कदम धीमे हो जाते हैं, क्योंकि खंडहर में काफी अंधेरा था और दीवारों पर जगह जगह मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। खंडहर अंदर से इतना शांत था कि बल्केश्वर नाथ के धीमे कदम भी साफ सुनाई दे रहे थे। थोड़े ही अंदर जाने के बाद उसे एक लड़की के बोलने की आवाज आती है, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। बल्केश्वर नाथ उस आवाज को सुनते ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बल्केश्वर नाथ जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक अर्धनग्न लड़की दीवार से सटी पड़ी है। उसके पेट में लकड़ी का नुकीला टुकड़ा घुसा हुआ है। तेजी से खून बह रहा है। बल्केश्वर नाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें धुंधला जाती है। वह तेजी से उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के सिर को अपने गोद में ले लेता है और दीवार से सटकर बैठ जाता है। वह उस लकड़ी के टुकड़े को झटके से लड़की के पेट से निकाल देता है। खून काफी तेज बह रहा था। तभी बाहर से लोगों की भीड़ आ जाती है। बल्केश्वर नाथ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लड़की को मार दिया हो। तभी अचानक से वह लड़की अपना दम तोड़ देती है। क्या लोगों की भीड़ बल्केश्वर नाथ को दोषी ठहरा देगी? बल्केश्वर नाथ और उस लड़की का क्या रिश्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए बल्केश्वर नाथ।